Hello dear students. So today we are going to learn about organic chemistry which is the part of chemistry. अच्छा चलिए हम जैसे केमिस्ट्री को दो हिस्सों में बांटते हैं. एक पार्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने जो अब तक 9th क्लास में पढ़ा हुआ है वो ज़्यादातर रिलेटेड था इनऑर्गेनिक, जिसमें हम नाइट्रोजन के प्रोडक्ट्स या फिर ऑक्सीजन के प्रोडक्ट्स या हाइड्रोजन के प्रोडक्ट्स इन सब के बारे में पढ़ते थे. बट अब केमिस्ट्री दो हिस्सों में बटा है. कहने का मतलब है ऑर्गेनिक वाले पार्ट और इनऑर्गेनिक. जिस प्रोडक्ट में कार्बन होता है या कार्बन से बना प्रोडक्ट जिसमें एसेंशियल कंपोनेंट या एलिमेंट कार्बन हो, उन प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और रेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स which is in chemistry they are called inorganic compounds. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों कहते हैं? तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनने वाले प्रोडक्ट्स. द कंपाउंड्स और द केमिकल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कार्बन बेसिकली, लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड विच एवर हैविंग लाइफ, जिनमें पहले से लाइफ थी या वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एग्जाम्पल के लिए मीथेन का नाम सुना होगा तुमने, मार्स गैस भी कहते हैं उसे, अल्कोहल, परफ्यूम्स एक्सेट्रा. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कार्बन मिलते हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जान लें. तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? या जो सब्सटेंस दैट वी गेट फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लाइक मिनरल्स. तो मिनरल्स से मिलकर जैसे सॉल्ट बना है, तो सॉल्ट भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ. और भी बहुत सारी चीज़ें जिसे हम इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें कार्बन का प्रेजेंस नेसेसरी नहीं है. नाउ जैसा हमने डेफिनेशन पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड. इसका मतलब इट इज़ डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, जो कि एक ओल्ड थ्योरी रही है. आज की डेट में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी लैब्स में किसी न किसी मेथड के थ्रू बना सकते हैं. पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाना पॉसिबल नहीं था. अब ये you can see on your screen difference between inorganic and organic compounds. इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसको एक बार देख लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाए. Now some basic sources of organic compounds. हमें organic compounds कहाँ से obtain हो सकते हैं उसके बारे में जानते हैं. These are some sources from where we can get the organic compounds. Now applications of organic compounds. इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक्चुअल में कहाँ रिक्वायरमेंट है या हमारे लाइफ में इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है. काफ़ी हद तक जानते हैं हम कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बिना हम रह नहीं सकते. हम जो खाते हैं, हम पी रहे हैं, नॉट वाटर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पर हम डिपेंड हैं, हमारी लाइफ डिपेंडेंट है, वो सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनकर आती हैं. नाउ कुछ एग्जांपल्स हैं जिन चीज़ों में हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ज़रूरत होती है. जैसे फूड है, क्लॉथ्स है, परफ्यूम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एक्सेट्रा, फैट्स. अब इस ऑर्गेनिक के चैप्टर में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के चैप्टर में सबसे मेन टॉपिक का हीरो हमारा, जिसे हम कह सकते हैं, वो है कार्बन. तो लेट्स स्टडी इन डिटेल्स अबाउट कार्बन. सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग अबाउट द यूनिक एलिमेंट दैट इज कार्बन. अब कार्बन को यूनिक क्यों माना जाता है? हमने वैलेंसी के बारे में पढ़ा हुआ है. तो इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि इसकी वैलेंसी 4 होती है. इसका मतलब वो 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है. सो इट इज़ जस्ट लाइक द मिडल प्रोपोर्शनेट यू कैन से, जिसके बीच हम वो देना चाहे तो दे सकता है और लेना चाहे इलेक्ट्रॉन्स तो ले भी सकता है. इसी के कारण कार्बन में एक प्रॉपर्टी होती है
कैटेनेशन जिसको हम कहते हैं, जिसके कारण से कार्बन खुद कार्बन के साथ कंबाइन होकर एक लंबी चेन बना सकता है, जिससे एक कंपाउंड फॉर्म कर सकता है इन न्यूमरस नंबर, बहुत सारे कंपाउंड्स इसलिए कार्बन के प्रेजेंट है। अकेले कार्बन और पूरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जितने कार्बन एलिमेंट्स बनते हैं या कंपाउंड्स बनते हैं, जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, अकेले कार्बन उनके जितना कंपाउंड बना सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। These are the two unique properties of कार्बन जो और कोई दूसरा एलिमेंट शो नहीं करता। ये प्रॉपर्टी के नाम है टेट्रा वैलेंसी एंड कैटेनेशन। टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा मीन्स 4, सो कार्बन की वैलेंसी 4 होने के कारण से उसको टेट्रा वैलेंसी का एलिमेंट कहते हैं। और कैटेनेशन मीन्स होता है चेन फॉर्मेशन करने का, कार्बन से कार्बन मिलकर अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म करना। एक कार्बन दूसरे कार्बन से ही बस नहीं, और डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन के साथ वो कंबाइन कर सकता है बॉन्ड बना करके। ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसा टेट्रा वैलेंसी में आप देख सकते हैं, कार्बन के साइड्स में 4 लाइंस दिखाई दे रहे हैं, वो शो करते हैं बॉन्ड्स को। इसका मतलब कार्बन 4 वैलेंसीज का लिए है, जिसमें वो दूसरे एलिमेंट्स को ले सकता है। जैसे कि मान लो अगर हमने कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाना चाहा तो कितने हाइड्रोजन लग सकते हैं। देख सकते हैं हम कार्बन पर 4 हाइड्रोजन लगा सकते हैं, जिससे कि एक केमिकल फॉर्म होगा जिसे हम कहते हैं मीथेन CH4। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कैटेनेशन, जिसमें हम देख रहे हैं कार्बन से एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन से नहीं, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ऐसे 5वां, चौथा, 6वां, 7वां, 8वां ऐसे जुड़ते जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटेनेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लिंक बिटवीन अदर कार्बन कंपाउंड्स नॉट विद द हाइड्रोजन। लाइक हाइड्रोजन के साथ वो जुड़ा है, उसे हम कैटेनेशन प्रोसेस में या फिर उसे बॉन्ड नहीं कहते हैं, वो सिंगल बॉन्ड। ये सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं अभी फिलहाल। सो कैटेनेशन प्रोसेस होता क्या है, यह प्रॉपर्टी है कार्बन की, जिसमें वो चेन फॉर्मेशन करता है विद कार्बन कार्बन एटम, एक कार्बन से दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन ऐसे। सो इन देख सकते हैं कार्बन 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 4 कार्बन का जो चेन बना हुआ है उसे हम कहते हैं स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन। और स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देख सकते हो एक ट्रायंगल है और एक पेंटागन है, तो इन चेन्स को हम कहते हैं साइक्लिक चेन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कार्बन बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ कार्बन बॉन्ड्स और कितने बनाते हैं। बस ये एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि कार्बन हमेशा 4 वैलेंसी होता है, इसका मतलब उसके चारों वैलेंसीज कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर उसमें 4 मार्क्स या लाइन दिखनी चाहिए, जिससे तुमको समझ में आ जाएगा उसके स्ट्रक्चर के बारे में। नाउ एज यू कैन सी, हमारे सामने 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, उन 2 कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एक लाइन दिखाई दे रही है कार्बन के 2 कार्बन के बीच, बाकी 4 कंप्लीट होनी चाहिए। हर एक कार्बन पे देखिए 4-4 लाइन शो हो रही है। वैसे ही हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, सो उसे डबल बॉन्ड कहते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच अगर 3 बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं तो उसे हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। बस इसी नेचर के कारण, कार्बन के इसी नेचर के कारण से हमारे पास मोर देन 5 मिलियन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट है। अब आपके पास सामने एक टेबल दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स?